Hello friends, welcome to Study with Harshit. Most important question and answer series फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। सब्जेक्ट है हमारा BMB 103, क्वेश्चन नंबर 6। इस सीरीज में फ्रेंड्स 28 क्वेश्चन हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डिस्कस करने हैं इसके मेथड और रेलिवेंस इन अकाउंटिंग। सबसे पहले हम जानते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। Depreciation is the process of allocating the cost of a fixed asset over its useful life. Depreciation जो है प्रोसेस होता है एलोकेट करने की कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान। सिंस एसेट लॉस वैल्यू ड्यू टू वियर एंड टियर, एब्सोलेंस और पैसेज ऑफ टाइम, डेप्रिसिएशन एंश्योर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम जाने हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन ये होता है कि जब आप किसी भी एसेट को उसकी यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू किस तरीके से घटती है, उसकी उस टाइम करेंट वैल्यू क्या रहेगी। हर समय के अकॉर्डिंग वो जो है कुछ उसकी वैल्यू कम होती रहती है। इसी चीज़ को डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्कूटी खरीदी तो उसका जो है डेप्रिसिएशन उसी दिन से चालू हो जाएगा कि हर साल इतने % आपके डेप्रिसिएशन होता रहेगा। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग क्या है, ये रिफ्लेक्ट करता है ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट। सही वैल्यू ऑफ एसेट ये जो है रिफ्लेक्ट करता है। टैक्स डिडक्शन में हेल्प करता है। इंश्योर करता है एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेशन में। साथ ही साथ हेल्प करता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एसेट रिप्लेसमेंट में। ठीक है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है हमारे नंबर 1 आता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको SLM मेथड भी कहा जाता है। एन इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर। इसमें जो है इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है हर साल करा जाता है। फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। ठीक है। अब इसका एग्जांपल दिखाते हैं। कोई मशीन है, उसकी कॉस्ट जो है हमारी फॉर एग्जांपल इतनी है और सेल्वेज वैल्यू उसकी ये है, तो यूजफुल लाइफ 5 साल के बाद में उसकी डेप्रिसिएशन एनुअल ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको RBM कहा जाता है। डेप्रिसिएशन जो है चार्ज होता है एज ए फिक्स % ऑफ द बुक वैल्यू, लीडिंग टू हायर डेप्रिसिएशन इन अर्ली ईयर। ठीक। जो शुरू के ईयर होते हैं उनमें जो है डेप्रिसिएशन रेट जो है 20% तक होता है। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। डेप्रिसिएशन जो है बेस्ड होता है एनुअल यूजेज रेदर देन टाइम। जो डेप्रिसिएशन होता है इस मेथड में वो यूजेज के ऊपर होता है। ठीक है। और इसमें जैसे कि मशीन है वो प्रोड्यूस करती है 10,000 यूनिट, डेप्रिसिएशन बेस्ड होगा उसकी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, SYD मेथड। ये जो है हायर डेप्रिसिएशन जो है चार्ज होता है अर्लियर ईयर में यूजिंग ए वेटेड कैलकुलेशन। जो डेप्रिसिएशन होता है ये जो है ज़्यादा होता है इसके अर्ली ईयर्स में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। फ्रेंड्स इस सीरीज में 28 क्वेश्चन से एक बार आप सभी को जरूर देखें और किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।